उत्तराखंड में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी अब इस कोशिश में हैं कि किसी तरीके से राज्य में व्यवस्थाएं सही की जाएं, दुरुस्त की जाएं। इससे एक मैसेज ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल में जो सरकार थी, शायद उसमें कहीं खामियां थी, जिन खामियों को दुरुस्त करने के लिए धामी अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अभी उन्हें उपचुनाव लड़ना है, लेकिन उससे पहले वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि शासन प्रशासन हर जगह मुस्तैदी रहेगी, कम से कम भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाएगी। देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि जो कानून है वो अपना काम हर क्षेत्र में अपने तरीके से होगा। वो उस पर कानून अपनी पूरी कार्रवाई करेगा, उस पर किसी की कोई रुकावट नहीं होगी, कानून को पूरा रास्ता मिलेगा। और भ्रष्टाचार को लेकर हमने जो एक ऐप और एक नंबर जो लॉन्च किया है 1064, उसको हम पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर प्रभावी रूप से उसको काम करने के लिए और प्रभावी रूप से वो काम करे, उसके लिए हर उपक्रम कर रहे हैं। और सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित अगर बात आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सर, सोशल मीडिया धामी नई कार्य संस्कृति डेवलप करने की कोशिश में है। इसके लिए वो अलग अलग तौर तरीकों से काम कर रहे हैं, पारदर्शिता को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके अलावा 4 धाम यात्रा को लेकर जो उन्होंने फैसला लिया सबके वेरिफिकेशन का, उसकी तारीफ भी अब जमकर हो रही है। बीजेपी के विधायक धामी की तारीफ करते नहीं थक रहे। देखिए, जो हमारी सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिना वेरिफिकेशन के कोई यात्रा पे नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल सही कहा है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड में बिना वेरिफिकेशन के किसी आदमी को ना तो ज़मीन मिलनी चाहिए और न कोई किराए पे मकान मिलना चाहिए। और जब तक, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे असामाजिक तत्व एक धर्मांधता के अधीन होकर वो यहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये जरूरी है। 4 धाम यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं और उस बीच जब संतों की ओर से ये मांग की गई कि गैर हिंदुओं का आना वहां वर्जित किया जाए, तो इस दिशा में एक कदम धामी ने उठाया है, जिससे बीजेपी के विधायक दिलीप रावत काफी उत्साहित, काफी खुश नजर आते हैं। देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन पे गैर जो हिंदू हैं उनको आने पे प्रतिबंध होना चाहिए। और अगर कोई आता है तो हमारे यहाँ टीका चोटी लगा के अगर आए, तिलक लगा के आए और हमारी प्रतिबंध में आए तो तब जाके स्वीकार होना चाहिए। खाली सैर सपाटा करने के लिए नहीं आना चाहिए और उन्हीं लोगों को यहाँ पर आना चाहिए जो हमारे धर्म के प्रति निष्ठा रखते हों। और दूसरी कि हमारे तमाम उत्तराखंड में जितने भी बाहर से आ रहे हैं और जो आज एक धर्मांधता के अधीन होकर हमारे धर्म को जो है तोड़ने का, उनको विकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। धार्मिक आस्था एक अपना पहलू है जिस पर अलग अलग वक्त पर अलग अलग चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन फिलहाल धामी के सामने चुनौती है कि वो अपना बेस्ट दे पाएं, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 6 महीने का काम किया था, इस बार उन्हें पूरा वक्त मिला है। अब कैसे ये चीज़ें दिखेंगी, धरातल पर काम कैसे उतरेंगे, ये भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अफसरशाही में उन्होंने बदलाव किया है। फिलहाल सचिवालय में जो अधिकारी हैं उनके दायित्व तो बदले गए हैं, कई अफसरों के विभाग बदले गए हैं, तो इससे कितना असर पड़ेगा ये सब आने वाले वक्त में अपने आप तस्वीर साफ हो जाएगी।